नहीं मिल रहा है G7 का। तो यही सारे भाजपाई क्या कह रहे थे, अरे क्या होता है G7, क्या होता है G7, क्या है G7। हम नहीं G7 को मानते, कोई G7 नहीं होता। क्या अगर उसमें नहीं जाएंगे मोदी जी तो वो अपनी इज्जत घटाएंगे। और उसके बाद तब ये सिर्फ G7 को एक तरह से दिखाया जा रहा था, नकारा जा रहा था कि G7 कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ से अंदर खाने से बातचीत चल रही थी, 35 साल का हमारे मोदी जी का जो है एक्सपीरियंस काम आ गया और वहाँ से बुलावा मिल गया। 35 साल का एक्सपीरियंस काम आ गया, लोग अपने आप समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 14वीं बार ये बात बोल दी कि मैंने सीज़ फायर करवाया और व्यापार का हवाला देके करवाया। हमारे यहाँ ऐसी क्या मजबूरी थी? एक तरफ हमारे यहाँ हवाला दिया जा रहा है, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं तो कि मैं 10, 20, 50 हज़ार करोड़ के व्यापार की हमें चिंता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कितना फर्क पड़ जाता हमारे व्यापार पे? 10, 20, 50 हज़ार करोड़ का फर्क पड़ जाता, 1 लाख करोड़ का फर्क पड़ जाता, 2 लाख करोड़ का पड़ जाता, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ता। आज हम जब 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, उसमें 10, 20, 50 हज़ार या लाख 2 लाख करोड़ से हमें क्या दिक्कत होने वाली थी भाई साहब? नहीं करना चाहिए था हमें सीज़ फायर। साथियों नमस्कार। जिस तरीके की बातें अब अमेरिका से भारत और पाकिस्तान के बारे में आ रही हैं वे बड़ी चिंताजनक हैं और उनका खंडन न होना वो ज़्यादा बड़ी चिंता का विषय है। डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं आई लव पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार कह दिया कि ट्रेड की धमकी देकर हमने भारत और पाकिस्तान को चुप करवा दिया, सीज़ फायर करवा दिया, युद्ध रुकवा दिया। लेकिन जब जब उनके दोस्त युद्ध कर रहे होते हैं तब वे कभी भी ट्रेड का हवाला देकर युद्ध को रुकवा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लॉबी सेटिस्फाई भारत के युद्ध से नहीं होती, उनके युद्ध से होती हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, आई लव पाकिस्तान ये हमारे मुंह से निकल जाना तो पाप है। बिल्कुल है जी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप कह देते हैं जो कि नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ये किस तरीके की डिप्लोमेसी को दिखा रहा है? क्या हम फेल हो रहे हैं सच में? जी जी बिल्कुल फेल है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपने आई लव की बात करी तो आज मैं सबसे पहले राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उन्हें हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ आई लव राहुल गांधी जी। हाँ। आज आपने यहाँ देखा, आज हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है जॉब फेयर में हो रहा है। आज हज़ारों सैकड़ों हज़ारों यहाँ पे बेरोजगार आए हुए हैं राहुल गांधी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए। मैं सबसे पहले उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर विश्वास करा है, इस जॉब फेयर में आए हैं, सबको आगे नौकरी मिले, सबको उन्नति के पथ पर अग्रसर हों। अब आपने जो बात करी उस मुद्दे पे आते हैं। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के मुद्दे पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 14वीं बार ये बात बोल दी कि मैंने सीज़ फायर करवाया और व्यापार का हवाला देके करवाया। हमारे यहाँ ऐसी क्या मजबूरी थी? एक तरफ हमारे यहाँ हवाला दिया जा रहा है, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुके हैं तो कि मैं 10, 20, 50 हज़ार करोड़ के व्यापार की हमें चिंता होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कितना फर्क पड़ जाता हमारे व्यापार पे? 10, 20, 50 हज़ार करोड़ का फर्क पड़ जाता, 1 लाख करोड़ का फर्क पड़ जाता, 2 लाख करोड़ का पड़ जाता, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ता। आज हम जब 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, उसमें 10, 20, 50 हज़ार या लाख 2 लाख करोड़ से हमें क्या दिक्कत होने वाली थी भाई साहब? नहीं करना चाहिए था हमें सीज़ फायर। लेकिन आज हमारी युद्ध नीति, हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति बुरी तरह धराशायी हो चुकी है। तमाम विश्व में आज हम उपहास का पात्र बने हुए हैं। हमारे सामने ये ट्रंप साहब हमारे को सीधा सीधा आके बोलते हैं आई लव पाकिस्तान। और मैं आसिम मुनीर को भी आपने देखा कि उन्होंने अलग से बुला के बैठक आर्मी डे पे बुलाया था, जिसका बाद में खंडन करा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत तो जो निकल के सामने आई वो आई है। आर्मी डे भी नहीं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने लंच तो बुलाया। अब बात करेगी, अब लगातार प्रचारित करा जा रहा है कि जी हमारे मोदी जी ने 35 मिनट जो है ट्रंप से बात करी और उन्हें बोल दिया कि तुम झूठे हो, तुम्हारी बात पे मैं यकीन नहीं करूँगा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसने देखा? कहावत है ना, वो ऐसी जगहों पे चरितार्थ होती है। आप खुल के आइए, सामने बैठिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तमाम मीडिया को, देसी मीडिया को, विदेशी मीडिया को बुलाइए और बोलिए कि हमने ट्रंप साहब के कहने पे सीज़ फायर नहीं करा था। हमारी युद्ध नीति, विदेश नीति, व्यापार नीति तय करने वाले ट्रंप साहब कोई नहीं होते। हमें जो करना होगा हम अपनी मर्जी पे करेंगे। हम आत्मनिर्भर भारत हैं, हम मेक इन इंडिया के संवाहक हैं। तो सीधी सी बात कहिए ना, कि हिम्मत हो तो कहेंगे, हिम्मत है नहीं। 56 इंच का विक्रम मिश्री ने यह बात बताई कि आधे घंटे बातचीत हुई, उन्होंने कह दिया कि हम तीसरे किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। विक्रम मिश्री की बात पे हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये बात हुई, नहीं हुई, हम क्या जाने। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो हम विक्रम मिश्री की हर बात को मान रहे थे। लेकिन एक तरफ हम मान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई उसको नहीं मान रहे हैं। ये दो एक ही व्यक्ति के बारे में दो राय इसलिए क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में विक्रम मिश्री जो भी अपडेट दे रहे थे वो सेना से लेकर देते थे। सेना उन्हें अपडेट करती थी कि आज हमने ये अचीवमेंट करी, आज हमने ये अचीवमेंट करी, आज हमने इतने ठिकाने नष्ट करे। सेना झूठ नहीं बोलती। सेना के ऊपर सर्वोपरि सम्मान सेना का होता है। पूरे भारत देश में एक एक व्यक्ति सेना का सम्मान करता है। तो सेना उन्हें जो अपडेट देती थी वो अपडेट वो जनता को देते थे। तो उसमें नाफरमानी का या ना विश्वास का अविश्वास का कोई सवाल उठता ही नहीं है। अब यहाँ पे जो मकसद आता है, अब आता है ट्रंप वाले मसले पर लेकर। अब जब ट्रंप साहब साफ कह रहे हैं तो विक्रम मिश्री तो उनकी बात बचाएंगे, क्योंकि उन्हें मोदी जी की इज्जत बचानी है। मोदी जी की इज्जत आप लोगों ने भी देख ली G7 में क्या हाल हुआ था।
एक हफ्ते तक न्योता नहीं आया था, तो तमाम जब विश्व ने और हमारे पूरे विपक्ष ने और लोगों ने देखा कि न्योता नहीं मिल रहा है G7 का, तो यही सारे भाजपाई क्या कह रहे थे, अरे क्या होता है G7, क्या होता है G7, क्या है G7, हम नहीं G7 को मानते, कोई G7 नहीं होता, कि अगर उसमें नहीं जाएंगे मोदी जी तो वो अपनी इज्जत घटाएंगे। और उसके बाद तब ये सिर्फ G7 को एक तरह से दिखाया जा रहा था, नकारा जा रहा था कि G7 कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वहाँ से अंदर खाने से बातचीत चल रही थी, 35 साल का हमारे मोदी जी का जो है एक्सपीरियंस काम आ गया और वहाँ से बुलावा मिल गया। 35 साल का एक्सपीरियंस काम आ गया, लोग अपने आप समझ जाएंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। 35 साल का समझ जाएंगे लोग अपने आप, वो उनका जो है वहाँ पे काम आ गया और उन्हें बुलावा मिल गया। तो अब लगातार प्रचारित करें, देखा G7 से बुलावा आ गया। पहले दिन तो आप फोटो के फ्रेम में भी नहीं थे, दूसरे दिन खड़े हुए तो दूसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। क्या मिला आपको? अगर आपकी विदेश नीति इतनी मजबूत है तो आपको तो पहले इन्विटेशन मिलना चाहिए था। आपकी युद्ध नीति इतनी मजबूत है। आज मुझे जब मैं बार बार इन बातों को याद करता हूँ ना, हमारे मोदी साहब का ही नारा था, अब की बार ट्रंप सरकार, हाउडी ट्रंप का आयोजन करा गया था, अब की बार ट्रंप सरकार का आयोजन करा गया। नमस्ते नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी, और ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करी गई थी और ट्रंप की सरकार के लिए लगातार हवन करे गए थे, यज्ञ करे गए थे, पूजन करे गए थे। तो आज पता चलता है कि हमारी विदेश नीति और युद्ध नीति को तय करने वाले आज ट्रंप साहब बैठे हैं, जो 14 बार कह चुके हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया है। लेकिन हमारे मोदी जी की एक बार भी हिम्मत नहीं होती कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुल के कह सके कि नहीं आप कौन होते हो, हमने युद्ध रोका तो पाकिस्तान DGMO के कहने पर रोका, उनकी अपील पे रोका, और हमें जो टारगेट चाहिए था वो हमने अचीव कर लिया, उसके बाद रोका। लेकिन सेना तो नहीं कह पाएंगे। सेना तो यही कह रही है। सेना ने, आपने कहा सेना पे आपको भरोसा है जी। एयर चीफ मार्शल ने, DGMO साहब ने, सब ने ये कहा है कि हमारा जो ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव थे हमने पूरा कर लिया। ऑपरेशन युद्ध जीतने ना जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे हुए कि नहीं। सेना कह रही है ऑब्जेक्टिव पूरे हुए। सेना पे हमें 100% यकीन है। सेना पे 100% यकीन है, लेकिन सेना को निर्देश देने वाले राजनीतिक नेतृत्व जो है उस पर हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व जो है इतना कमजोर नेतृत्व है, वो सिर्फ आत्म प्रशंसा चाहता है, सिर्फ आत्म प्रशंसा चाहता है कि मोदी जी होती रहे। पूरे देश में इस बात को देख लीजिए। इसके बाद होर्डिंग क्या लगे, मोदी जी के फोटो होर्डिंग लगे सारे, और वो भी आर्मी की ड्रेस पहनकर। सबसे पहले तो किसी सिविलियन को प्रोटोकॉल के हिसाब से आर्मी की ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं होती। 60,000 का जुर्माना है। जी बिल्कुल है, जुर्माना है, जेल भी हो सकती है, 6 महीने की कैद भी हो सकती है। और उसके बावजूद भी मोदी जी ने लगातार फोटो खिंचवाए। किसी भी आपने वहाँ पे जो जान गंवाने वाले J अली शेख थे उनको देखा, उनकी फोटो देखी? नहीं देखी। 17 लोग हमारे इस ऑपरेशन में शहीद हुए, हमारे 17 सैनिक शहीद हुए, उनकी किसी की फोटो देखी? नहीं देखी। इससे पहले जो है हमारे वहाँ पे पहलगाम में बचाते हुए 2 वहाँ पे भी शहीद हुए, उनकी किसी की फोटो देखी? नहीं देखी। किसी पीड़ित व्यक्ति की फोटो देखी? नहीं देखी। हर जगह सिर्फ मोदी जी का चेहरा नजर आया, कि जैसे मोदी जी ने स्वयं मशीन गन लेके जंग जीती हो। और उन्होंने बाकायदा प्रचारित भी इसी तरह से कर दिया गया था, हेलमेट हाथ में है, वायुसेना की ड्रेस पहना के पीछे फाइटर जेट खड़ा कर दिया गया था, इस तरह से प्रचारित कर। ये कोई सिस्टम होता है? इससे पहले भी तमाम युद्ध लड़े गए हैं, ये तो छठी बार था जो बड़ा युद्ध था। इससे पहले तमाम बार चाइना से भी युद्ध हुआ, पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ है, लगातार हुए हैं, लेकिन कभी किसी प्रधानमंत्री की फोटो इस तरह से देखी गई? नहीं देखी गई। तो जाहिर सी बात है पूरा विश्व आज इस बात को जानता है, पर जो कमजोर प्रधानमंत्री हैं, आत्ममुक्त प्रधानमंत्री हैं, इनकी तारीफें कर दो और इनसे जो मर्जी कहलवा लो, जो मर्जी करवा लो। नहीं, ये तमाम बातें जो थी, जो कि इस पूरे मामले के अराउंड चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं तो फिर बराबरी में रख रहे हैं। अमेरिका को ये कहना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान बराबर नहीं है। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पावर। आपकी पूरी बातचीत के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।